राष्ट्रीय आय। भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी ने वर्ष 1867-68 में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। एफ सिर्रास ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपए बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिक प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसका मूल्य वर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी को आकलन करने के लिए करते हैं। नोट: भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की सहायता करता है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है। इसमें विदेशों में अर्जित युद्ध आय भी शामिल होती है। राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पर आधारित हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं: सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समयावधि में सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। इसमें देशवासियों द्वारा देश के बाहर उत्पादित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जीएनपी को ज्ञात करने के लिए देश के नागरिकों को विदेशों से प्राप्त हुई आय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार देश के अंदर विदेशियों द्वारा उत्पादित आय को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से घटा दिया जाना चाहिए। इसे निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है: जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। उपर्युक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि x बराबर m है तो जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। इसी प्रकार बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत x माइनस m बराबर 0 है तो वहां भी जीएनपी बराबर जीडीपी होगा। पेज 243। सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी देश की सीमा के अंदर किसी दी हुई समयावधि सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होती हैं। जीएनपी में जीडीपी का केवल वही भाग सम्मिलित किया जाता है जो देश के नागरिकों के उत्पादक सेवाओं का परिणाम है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से पूंजी स्टॉक की खपत या ब्रैकेट में मूल्य ह्रास को घटाना होता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास डिप्रेसिएशन। एनएनपी की गणना दो प्रकार से की जा सकती है: प्रथम वस्तुओं तथा सेवाओं की बाजार कीमतों पर तथा द्वितीय कुल उत्पादन के उत्पादन साधन लागत के रूप में। अब एनएनपी का मूल्यांकन अथवा माप साधन लागत पर किया जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। उसे ज्ञात करने के लिए बाजार मूल्य पर आंकलित शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों, कुल अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी को घटाना होता है। इस प्रकार से ज्ञात मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार कीमत पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। व्यक्तिक आय, पर्सनल इनकम, यह देशवासियों को वास्तव में प्राप्त होने वाली आय है जिसे निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं: व्यक्तिक आय बराबर राष्ट्रीय आय माइनस निगमों का अवतरित लाभांश माइनस निगम कर माइनस सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए किए गए भुगतान प्लस सरकारी हस्तांतरण भुगतान प्लस व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान। नोट: किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO जारी करता है। वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय आय ब्रैकेट में चालू मूल्य स्तर पर 15.9% की वृद्धि हुई है। CSO ने संशोधित आकलन में प्रति व्यक्ति आय 2007-08 में
24,295 रुपए 1999-2000 की कीमतों पर अनुमानित की गई हैं, जबकि चालू मूल्यों पर 33,283 रुपए आंकलित की गई है। वर्ष 2006-7 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय 82,903 रुपए वाला राज्य गोवा है। उत्पादन लागत एवं स्थिर कीमतों पर 2007-8 के दौरान जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं का, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग निर्माण कार्य बिजली तथा तृतीयक के क्षेत्र व्यापार परिवहन संचार तथा सेवा क्षेत्र का योगदान क्रमशः 17.8%, 26.5% तथा 55.7% आंकलित किया गया है। देश में जीडीपी संबंधी त्रैमासिक आंकड़े 1996-97 से सीएसओ द्वारा जारी किए जा रहे हैं। सीएसओ के राष्ट्रीय आय संबंधी अपनी आकलन पहली बार 1956 में 1948-49 के आधार वर्ष के साथ जारी किए थे। तदुपरांत समय समय पर आधार वर्ष में परिवर्तन किया जाता रहा है। ये आधार वर्ष क्रमशः 1960-61, 1970-71, 1980-81, 93-94 व 99-2000 रहे हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान महाराष्ट्र का 13.29% का है। पेज 244।